फिर उसको क्या हो गया है? पहले तो मेरी हर बात सुनता था, मानता था। उसका तो दिमाग ही उल्टा हो गया है। लड़की तो किसी भूत की तरह चिमट गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुमने फिरोज की अम्मी को खरी खरी सुना के बहुत अच्छा किया, लेकिन फरियाल मुझे उनका एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी बहुत मायूसी हुई। मुझे तो हैरत है कि वो तुम्हारे घर रिश्ता कैसे लेके चली गई थी। तब उनका बहुत मुख्तलिफ रूप था। बेटे का बिजनेस इतना एस्टैब्लिश नहीं था, जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी। उनका दूसरा रूप मेरी शादी वाले दिन सामने आया। हम उन्हें बहुत सिंपल और बेघर समझते थे, मगर देखो फरियाल, तुम बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन शांजा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये रिश्ता उसके लिए मुनासिब नहीं लग रहा, और वो औरत तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक हमें ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देना चाहिए। हाँ, परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। शहराम की तरफ नहीं, उसकी बीवी फरियाल की तरफ गई थी। मेरे और उसके बचपन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हमेशा रहेंगे। उसने मेरे साथ क्या कुछ किया, मेरे भाई को मेरे और मेरी माँ के खिलाफ भड़का के रखा। शहराम के ऑफिस में जॉब की, वहां फ्रॉड किया, और जब मैंने रंगे हाथों पकड़ के उसे अरेस्ट करवाया तो उसने शहराम को मेरे खिलाफ करके मुझे ही डिवोर्स दिलवा दी। जीनिया कुछ ज्यादा ही क्लेवर है, न जाने क्यों मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हर बात पर यूं रिएक्ट करती है जैसे इसका कोई कसूर नहीं, और बात को ऐसे बदलती है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, जबकि इसके बारे में मिलने वाली इंफॉर्मेशन जाहिर करती है कि असल कसूरवार यही है। मैंने इसके मोबाइल की हिस्ट्री भी ली, लेकिन उसमें भी इसकी कोई ऐसी कॉल्स नहीं जिनसे मुझे कुछ कंफर्म हो सके कि इसका शहराम के साथ कुछ चक्कर है। लेकिन शहराम ने तो इसको भरी महफिल में थप्पड़ लगा दिया था, तो इसका मतलब है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई हैं, उनमें से कोई भी जीनिया जैसी नहीं थी। वो फौरन ही एक्सपोज हो जाती थी, लेकिन जीनिया ना एक्सपोज होती है और ना ही अपने आप को एक्सपोज होने देगी। और मुझे कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं मिलता कि मैं इसे पकड़ सकूं। इसके लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। कौन है ये? बेगम साहिबा, ये लड़की काम तलाश कर रही है और मुझसे पूछा कोई मुलाजमा चाहिए। यास्मीन तो कल ही गई है ना, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। कौन हो तुम? अता पता क्या है? जानते हो तुम इसे? नहीं बेगम साहिबा, कुछ दिन पहले ही हम गाँव से शहर में आया। ये पीछे करीब में कच्ची बस्ती है, वहाँ पे रहते हैं। ना अभी हम किसी को जानते हैं, ना कोई हमें जानता है। बस काम की तलाश में हूँ। तो ऐसे कैसे रख लूँ मैं तुम्हें? आप इनको मेरे साथ मेरे घर भेज दें, ये पूछगिछ कर लें। अगर तसल्ली हो जाए तो रख लें, वरना आपकी मर्जी है। कौन कौन आया तुम्हारे साथ? मैं, अम्मा, अब्बा और मेरे 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। अब्बा माजूर है और अम्मी बहुत बीमार है। अगर आप काम पे रख लेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आसिफ, ऐसा करो कि तुम इसके साथ चले जाओ, इसके मोहल्ले में ज़रा पूछगछ करके आओ। सब कुछ ठीक हुआ तो मैं इसे रख लूँगी। जी ठीक है बेगम साहब। शुक्रिया बेगम साहबा। चलो। आपका कुछ अलग से रखना है तो आप मुझे बता दें, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। नहीं, मैं खुद रख लूंगा, तुम बस अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस रख लेना। ये हमारा पहला ट्रिप है ना शादी के बाद। इस बात का मतलब? बस यूं समझो कि ये हमारा हनीमून ट्रिप है। तो फिर हनीमून ट्रिप के लिए कैसे ड्रेसेस होने चाहिए? क्या अपना ब्राइडल ड्रेस रख लूं?
हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि वो तो रखना बहुत जरूरी है। क्या? वो तो तुम रखो ना, वैसे ही मैंने तुम्हें दुल्हन बने ठीक से देखा ही नहीं था। तो रखो ना ब्राइडल ड्रेस अपना। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। इसमें पागलों वाली क्या बात है भाई, सिंगापुर में किसी को क्या पता कि कौन सा ड्रेस है, वो तो हमारे यहाँ सबको पता है ना कि ब्राइडल ड्रेस होता है। तो ठीक है फिर, मेरी एक शर्त है। अब तुम मुझे बोलोगी मैं भी अपनी शादी के कपड़े रखूं? बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, मेरे तो बहुत सिंपल से कपड़े थे, मैं रख लूंगा और पहन भी लूंगा वहां पे। अब नहीं, फिर ये क्या बात हुई? आपका बहुत कैजुअल है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बहुत ऑफ लगेगा, मैं नहीं रख रही। नहीं देखो, ऐसे नहीं चलेगा, हमारी अभी डील हुई है, तुम्हें रखना पड़ेगा, जरूरी है। नहीं, ये क्या डील हुई? बहुत ऑफ लगेगा, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी वहां पर। अच्छा प्लीज ना, रहने देते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, तंग कर रहा था तुम्हें। जो तुम्हारा दिल चाहे वो रखो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो पहनना वहां पे, ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पहला ट्रिप है और वो भी आपके साथ। थैंक यू। बहुत एंजॉय करोगी तो। ये तो है। जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करो, हमें जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकलना आज। ओके। शानज़े मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, लगता है वो मामा के बिहेवियर की वजह से नाराज है।